साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर योग धैर्यपूर्वक करना चाहिए। क्या योगी को सहज योग में जीना चाहिए? हमारे मन में भी एक बात उठ रही है कि कामनाएं किससे उत्पन्न होती हैं। भगवान बताते हैं कि योग धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जैसे पतंजलि अष्टांग योग में बहिरंग साधन बताते हैं और अंतरंग साधन बताते हैं। बहिरंग साधन योग के हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और अंतरंग साधन है धारणा ध्यान समाधि। हालांकि प्रत्याहार अंतरंग में भी आता है बहिरंग में भी आता है। भगवान कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली प्रकार रोक कर योग करें। सबसे वर्जित कार्य है योगी के लिए संकल्प समझने की बात, क्योंकि हम ये करेंगे हम वो करेंगे ऐसा निश्चय ये कर्मों के बंधन का बीज है। संकल्प से उत्पन्न होती है कामनाएं, संकल्प और कामनाओं से उत्पन्न होते हैं कर्म। तो पहली चीज़ है धारा में बहना सीख जाओ, जो बने सो सहायता जरूर करो। एकदम निश्चय हम कर ही देंगे, नहीं भी हो सकता है तब भी कर ही देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम है प्रयास करना। भगवान नहीं है हम कैसे कर देंगे सब कुछ। न संकल्प और न कामना पर ध्यान देने की बात है कि भगवान ये कभी नहीं कहते कर्म को त्याग कर, संकल्प को त्याग कर, कामनाओं को त्याग कर। परिस्थिति के अनुसार कर्म तो होंगे ही, बस कर्म को निष्कामता से करना ही है। जो अच्छा बुरा कर्म का परिणाम है उसे सहन करना ही है, लेकिन एक तरफ रोकना है हमें कर्म के बीज को, दूसरी तरफ इंद्रियों के समुदाय को रोकना है। कर्म से हमारा भविष्य बंध रहा है, हम बंधन में पड़ते जा रहे हैं और मन को इंद्रियों के समुदाय के अनुसार लगाते हैं तो चंचलता बढ़ती जाती है। जिन इंद्रियों के साथ मन रहता है वही गड़बड़ होती है। तो मन से इंद्रियों के समुदाय को भी भली प्रकार रोकते हैं। अगर ये हम कर लेते हैं, एक तरफ संकल्प नहीं प्रभु योजना में भागीदार बन जाए, भगवत विधान में जैसा है वैसा हो, संकल्प नहीं पर पुरुषार्थ नहीं, ये बात नहीं। कर्म परिस्थितियों के अनुसार करेंगे लेकिन संकल्प और कामना नहीं। न कामना होती है फिर इंद्रियां भागती है, अगर कामना होगी तो फिर इंद्रियां भागेंगी। पहले कामनाओं का जन्म, कामनाओं का अंकुरण, कामनाओं की लहरें, फिर इंद्रियों की दौड़। अगर कामनाएं ही नहीं है तो इंद्रियां क्यों भागेंगी? इंद्रियां नहीं भागेंगी। संकल्प कामना त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को रोकना है, यह है प्रत्याहार। यहाँ से योग शुरू होता है, जिसे पतंजलि अंतरंग योग कहते हैं। इसकी चर्चा आगे के श्लोक में। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक। शनैः शनैः रूपमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सारे भाव किस कारण उपजते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सन्यासियों का श्राद्ध कर्म क्यों नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में हमारा मन लगता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें जीवन में आती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। धन चाहिए, मान चाहिए, औरत चाहिए, बच्चा चाहिए, यह है अविद्या माया। और सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, पीड़ितों के दुख दूर करेंगे, परेशानी दूर करेंगे, यह है विद्या माया। बहुत गहरी बात है, समझने की बात। रामकृष्ण कहते हैं कि इन दोनों माया से स्वयं को दूर करो। तुम्हारे अंदर अहंकार है तभी तुम कहोगे कि तुम दुख दूर करोगे। अगर अहंकार नहीं है तो तुम कौन होते हो दुख दूर करने वाले? ये बहुत महत्वपूर्ण बात। भागवत और योग सूत्र का भाष्य लिखा है बड़े प्रख्यात विद्वान हुए हैं दक्षिण भारत के श्रीधराचार्य। जिस तरह से शंकराचार्य की बात कही जाती है, निम्बार्क की बात कही जाती है, रामानुज की बात कही जाती है, ऐसे ही आचार्य श्रीधर की बात कही जाती है। श्रीधर बहुत विद्वान थे, उनकी भावना उनकी भगवान के लिए, सन्यास के लिए बड़ी तरफ थी, पर घर वालों ने शादी कर दी। शादी के बाद माँ बाप चल बसे, पति पत्नी अकेले रह गए। एक बच्ची हुई, उसके होते ही पत्नी भी चल बसी। अब वे बड़ी समस्या में पड़े कि सन्यास ले तो कैसे ले, छोटी बालिका है, क्या होगा।
क्या नहीं होगा, क्या करें क्या न करें, पड़े असमंजस में। तभी क्या हुआ, एक छिपकली का अंडा फूटा और उधर से छिपकली का बच्चा निकला और उधर से एक मच्छर उड़ता हुआ आया, जिसे छिपकली के बच्चे ने चट कर लिया और चल दिया। श्रीधर ने कहा, मैं कौन होता हूँ किसी का पालन पोषण करने वाला, जो छिपकली के निकलते ही बाहर तुरंत मच्छर की व्यवस्था कर सकता है। भोजन के लिए क्या वो इस कन्या की व्यवस्था नहीं करेगा? ऐसा करके वो चल दिए। यह एक सत्य घटना है। सांसारिक दृष्टि से भले ही ये सही न लगता हो, लेकिन इसी को कहते हैं विद्या माया। मैं कौन हूँ खिलाने वाला? ध्यान देने की बात है, जब तक आप एग्जिस्ट करते हो, यानी मैं हूँ, तो मेरा भी है। जब तक मैं है तो वह मैं प्रभु में कभी विसर्जित नहीं है, तभी तक कर्तव्य है। और जब मैं प्रभु में विसर्जित है तब कर्तव्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ड्यूटी के लिए बहुत चिल्लाते थे। ड्यूटी क्या होता है? कर्तव्य की सत्ता ही नहीं है। जीवात्मा स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र और उन्मुक्त है। कर्म कर्तव्य के लिए नहीं, कर्तव्य आत्मा अभिव्यक्ति के लिए। कोई कर्तव्य नहीं है। पुत्र धर्म, पितृधर्म, ये निचले स्तर की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं। अपने यहाँ दो तरह के धर्म माने गए हैं, कर्तव्य धर्म मर्यादा की, एक श्रौत धर्म, एक स्मार्त धर्म है। एक श्रुति पर आधारित, एक स्मृति पर आधारित। एक सन्यासियों के लिए, एक गृहस्थों के लिए। जैसे जन्माष्टमी दो मनाई जाती है हमेशा। क्यों मनाई जाती है? जब भगवान गोकुल में पैदा हुए तो रात में पता चला और जन्माष्टमी मनाई गई गोकुल में। लेकिन जो साधुगण है, तपस्वीगण जंगल में तपस्या कर रहे थे, उन तक खबर पहुंची दूसरे दिन, तो उन्होंने दूसरे दिन जन्माष्टमी मनाई। तभी से कहते कि जन्माष्टमी दो होती है, एक गृहस्थों की, एक सन्यासियों की। केवल यही एक त्यौहार है जो दो बार मनाया जाए। जन्माष्टमी के अलावा किसी भगवान का जन्मदिन दो बार नहीं मनाया जाता है। एक धर्म स्मृतियों पर आधारित जो कर्म प्रधान है, एक श्रुति पर आधारित जो ज्ञानी जन है। वहाँ जहाँ मैं नहीं, कर्तव्य नहीं। जहाँ मैं होगा वहाँ कर्तव्य होगा। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है जिससे जीवों को बांध रखा है। ज्ञानी जन माया के पार जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सिखों के 10 गुरु हैं, नानक से लेकर गोविंद सिंह तक। ये कौन है? 10 जनक हैं। इनके मन में लालसा रह गई थी कि संसार की सेवा करें, संसार का कल्याण करें। इस लालसा के कारण, इस संस्कार के कारण संसार में आए थे 10 जनक, सिखों के 10 गुरु। तो भगवान कहते हैं धीरे धीरे बुद्धि को लगाएं परमात्मा में और धारणा शक्ति को गृहीत कर लें, वश में कर लें, और इसके बाद मन को आत्मा में लगाएं और किसी के बारे में कुछ न सोचें। ये है ध्यानी का भाव। एक हरिहरानंद अरण्य हुए हैं, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र का बहुत सुंदर भाष्य किया। वो अपनी गुफा में रहते थे और महीनों बाद निकलते थे। गाजीपुर के एक पौभारी बाबा हुए हैं। उनके लिए कहा जाता है कि उनकी कुटिया की दीवार बहुत ऊंची ऊंची थी, हाथी भी न ताक सके। पहले के ज़माने में हाथी के बराबर दीवारें रखी जाती थी, ऊंची ऊंची दीवारें, तो हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उसको न देख सके, ऐसी दीवारें थी, मिट्टी की कच्ची। और जब उसकी कुटिया में धुआं निकलता था तो लोग समझते थे कि पौभारी बाबा की समाधि खुली। समाधि से निकलने के बाद हवन करते थे और यह हवन का धुआं महीनों बाद निकलता था, यानी महीनों बाद उनकी समाधि टूटती थी। पौ मतलब हवा, कुछ खाते ही नहीं थे। महीनों के लिए बंद है, न कुछ खाना न पीना, कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। खाना पीना शौच इत्यादि सब बंद। ऐसा वे 6-6 महीने 8-8 महीने करते थे। तो भगवान कहते हैं ऐसे मन लगाए, न कोई कर्तव्य, न कोई बात, न कोई चीत, न कुछ नहीं। यह है योगाभ्यास। इस तरह से योगाभ्यास करें, धारणा में बुद्धि को स्थिर कर लें। पर यह काम होगा धीरे धीरे, एकाएक इकट्ठे नहीं होगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। एक चीज़ पर ध्यान करना पड़ेगा कि अब मन कुछ और न सोचे। इसलिए वैराग्य और विवेक, जब तक मन कहीं और जुड़ा हुआ है और कोई बात जुड़ी हुई है ना, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। स्मार्त यानी स्मृति, जो 24 स्मृतियाँ हैं, यह है समाजशास्त्र, समाज के नियम, वर्णाश्रम व्यवस्था, ये कर्तव्य करना चाहिए। पिंडदान आदि कई प्रकार के दान बताए गए। यह है कर्म का सामाजिक स्वरूप। जो श्रुतियों पर आधारित व्यवस्था है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज्ञानी जनों की व्यवस्था है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब सन्यासी बिरजा होम जाता है, बिरजा होम से पहले खुद से पिंडदान कर लेता है। इसलिए सन्यासियों का कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता, कोई क्रियाकर्म नहीं होता, कोई कर्मकांड नहीं होता। सीधा बहा देते हैं, जलाते भी नहीं है। पानी की मछलियाँ खाएं और मस्त रहें, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जब आप श्रुति को मानते हैं, वहाँ कोई सामाजिक कर्म नहीं है, वहाँ सन्यास लिया, खुद में स्थापित हो गया, तो फिर उसे श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है? इसलिए कि अगर आपका पुण्य कम पड़ जाता है, आपकी यात्रा आगे की ओर नहीं बढ़ पा रही है, जीवात्मा आगे की ओर गति नहीं कर पा रही है, तो सभी उनके मित्र, कुटुंब, संबंधी, परिवारजन मिल करके अपना अपना पुण्य देते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तर्पण यानी उनको तृप्त करते हैं, ताकि उनकी आगे की यात्रा, आगे की गति निर्बाध होती रहे।
कोई अवरोध ना हो। इसलिए श्राद्ध आवश्यक है सामान्य व्यक्तियों के लिए, लेकिन सन्यासियों का श्राद्ध आवश्यक है ही नहीं।